हेलो गाइस, वेलकम टू द 100 डेज ऑफ वैन लाइफ सीरीज। तो आज हम अपनी सीरीज एक 10 दिन के ब्रेक के बाद, 10 या ऑलमोस्ट 12-13 दिन के ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करने वाले हैं। और वो ब्रेक इसलिए आया था क्योंकि मॉनसून ने हमको मजबूर किया था, लैंडस्लाइड्स ने हमको मजबूर किया था वो सफर रोकने के लिए। बट हम अब एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ निकल चुके हैं फिर से अपने फेवरेट पहाड़ों में। एक बार आपको पीछे का सीन भी जरूर दिखाऊंगा। पीछे के सीन आपको दिख रहे हैं बिल्कुल। हम इस टाइम आई थिंक 6700 कुछ की हाइट पर हैं और अब हम निकल रहे हैं आगे और खोजेंगे एक नई लोकेशन। लगभग 300 किलोमीटर दूर एक नई लोकेशन पे हमने आज रात का स्टे लेना है और उसके बाद स्टे लेने के बाद फिर 200 किलोमीटर और जाके हमारी फाइनल डेस्टिनेशन आएगी जहां पर हम कैंपिंग करने का इरादा रखते हैं। तो भाई साहब, बहुत लंबी ड्राइव के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ में एंटर कर चुके हैं प्रॉपर आर्मी जोन में। अब हमारी लोकेशन है वो रह गई है लगभग आई थिंक 10 से 15 किलोमीटर। मात्र 10 मिनट में हम लोग वहां पे पहुंचने वाले हैं और उम्मीद करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम था, कि वो ग्राउंड एटलीस्ट अब सूखा मिले, क्योंकि 10-15 दिन से बारिश नहीं हो रही। होपफुली हमारी रात अच्छी निकल जाएगी। रवु मम्मा ने देखो ट्यूशन वाली आंटी को बोला है कि रवु को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, अब ऐसे मत करो। देख रवु, फिर गलत बात है, मेरा अच्छा बच्चा नहीं है, मेरा सोना नाना बाबू है मेरा बेटा, तो मम्मा की बात मानता है ना? हैं? बात स्पीकर पे करो, स्पीकर पे। हाँ जी, कह रही है कि जब तक आप घर पे नहीं होगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी, जब आप घर पे होगे तभी मैं जाऊंगी। नहीं रवु, ये गलत बात है बेटा। तो गाइज फाइनली हम लोगों ने एक ठिकाना ढूंढ लिया है सेफ बिल्कुल। यहाँ पर हम लोगों को रात को आज अपनी रात बितानी पड़ेगी। एक मंदिर है, मंदिर वालों से पूछ के हम सोएंगे गाड़ी में ही। बट मंदिर वालों ने बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि खाना आप हमारे पास ही खाएंगे, तो वो हम अंदर शूट नहीं कर सकते। यानी हम आपको ये बता सकते हैं कि आज की जर्नी जो हमारी 250-300 किलोमीटर की थी वो हमने यहाँ पर ख़त्म करी है और बाकी कंटिन्यू करेंगे कल। रात को हम लोगों ने बेड अपना सेट कर दिया है, यहीं पे सोने वाले हैं। देखिए ये अंदर बेड बिल्कुल सेट कर दिया है। रात बिताएंगे और फिर शुरू करेंगे अपनी जर्नी टूवर्ड्स अ हिडन प्लेस, जो तब तक हिडन रहेगा जब तक हम आपको दिखाएंगे नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आपका आज की नई सुबह में। और हमारे पीछे आप नज़ारे देख सकते हो कैसे बिल्कुल धूप निकली हुई है। बरसात से पूरी तरीके से हमें छुटकारा मिल चुका है। और इधर श्रीमती जी पीछे मेरे कपड़े वपड़े लेके आ गई हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं आगे निकलने की, क्योंकि हम लोगों ने जाना है आज एक लंबे सफ़र पे। और जैसा कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, और वो लंबा सफ़र इतना एक्सक्लूसिव है कि आपको वहीं जाकर लोकेशन तो मैं वहीं जाकर रिवील करूँगा। फिलहाल हमारी यहाँ पर रात बहुत ही अच्छी निकली है, शांति से सुकून वाली। इतना ज़्यादा सुकून था कि रात को घास पे शायद कुछ चल रहा था, हम लोग डर रहे थे पता नहीं क्या चल रहा है। हमको लगा कि हमारी गाड़ी के अंदर कुछ है, चूहा घुस गया। चूहा घुस गया, बट कुछ था नहीं, वैसे ही वहम हो रहा था थोड़ा। तो चलिए गाड़ी हम लोग पैक करते हैं। फिलहाल नहाएंगे, पहले कपड़े चेंज करेंगे, बाथरूम हमको यहाँ पे ये मिल गया है। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन में जाने के बाद यहाँ पे एक बार पंडित जी हैं, पंडित से मिलकर चाय वाय पी के फिर निकलेंगे। तो जी जितनी देर में मैं फ्रेश होके आया हूँ, मैडम ने देखिए क्या तैयारी करी है भाई साहब। मतलब इतनी रैपिड है मैडम जी। ये देखिए श्रीमती जी ने, ये देखो 1 मिनट में सब कुछ सेटलमेंट करके गाड़ी को पैक कर दिया है जितनी देर में मैं नहा के आया हूँ। और अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। गाड़ी आगे से भी बिल्कुल सेट कर दी है, खाली कर दी है, ड्राइवर सीट मेरी भरी पड़ी थी। थैंक यू श्रीमती जी। चलिए एक बार मिल के आते हैं पंडित जी से और उसके बाद निकलते हैं आगे सफ़र पे। वेलकम से मुझे याद आया, जब जैस्मीन छोटी होती थी तो कहती थी मम्मा कम 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 कम। अच्छा, वेलकम को कम कम। तो ऐसी कुछ लोकेशन थी हमारी। ये देखिए यहाँ से भी कितना अच्छा व्यू आ रहा है, चारों तरफ व्यू ही व्यू है। और पीछे ये मंदिर है जहाँ पर अभी हमने जाना है दर्शन करने के लिए। और ये रहा अपना बीस्ट, और बिहाइंड द बीस्ट देयर इज़ ब्लू स्काई एंड माउंटेन्स। दर्शन करके आए हैं हम लोग और प्रसाद मिला हमको, तिलक वगैरह लगा हमें। ये देखिए कैसे लगाया तिलक पंडित जी ने, बढ़िया। और
मतलब कुल मिला के कैंपिंग से कुछ हटके, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा कैंपिंग घुसी रहती है, बट एक रात ऐसी निकली हमें जहाँ हम बिल्कुल दिमाग, दिल और सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। क्योंकि पहाड़ों के जो मंदिर होते हैं आपको पता है वो कैसे होते हैं। ये देखिए चारों तरफ, ठीक है, एक तो मंदिर हो और ऊपर से ऐसी जगह पर हो जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो। तो अब बढ़ते हैं माता का नाम लेके आगे की तरफ। ओ भाई साहब, मतलब कि कुदरत का करिश्मा देखिए आप लोग। जो फूल शहरों में 100 रुपए में एक फूल मिलता है, यहाँ पे झाड़ के अंदर वो फूल ऐसे ही अवेलेबल है। ये देखिए, ये है हमारे ऑर्चिड के फूल जो शहरों में कितने महंगे मिलते हैं। इसका बुके सबसे महंगा होता है। तो ये है पहाड़ों का करिश्मा। क्यों हम लोग पहाड़ों की तरफ खिंची चले आते हैं? इन्हीं करिश्मों को देखने के लिए। कूड़े में है, कूड़े में बिल्कुल। ये देखिए सब कूड़े में। हम लोग अब बढ़ रहे हैं धारचूला की तरफ, बट हमको लग रहा था कि मॉनसून ने अब थोड़ा हमको सहारा दे दिया है कि अब बंद हो गया है, बट मॉनसून के निशान अभी भी दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है। रास्ता ऑलमोस्ट पूरा बंद है यहाँ से। तो ऐसे नज़ारे हमें बीच में बहुत सारे देखने को मिलेंगे हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने तक। तो उम्मीद करते हैं कि हमें एज सच उस लैंडस्लाइडिंग की वजह से ज़्यादा कहीं रुकना ना पड़े। हमें ये पता है कि स्टॉप ओवर्स करने पड़ेंगे छोटे छोटे, बट उम्मीद करते हैं वो छोटे ही रहें, बड़े ना हों। तो आप लोगों को भी जानना है इस हैप्पी हैप्पी फेस का कारण क्या है। इस हैप्पी फेस का कारण है ये वाला वाटरफॉल। इसके नीचे से निकलेंगे हम। टेंट धो लो थोड़ा सा। धो लो। तो भाई साहब देखो कमाल, बारिश, मॉनसून हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। इतनी ज़्यादा मूसलाधार बारिश आ रही है कि मतलब विजिबिलिटी का तो नामो निशान मिट गया है। थोड़ा तेज करो मॉनसून को, थोड़ा तेज कर दो, मैं तो कहती हूँ। तेज ये हम निकल रहे हैं वाटरफॉल के नीचे से। मस्त नज़ारा है वाटरफॉल का यहाँ, छोटा सा, लेकिन वो रोड पे आ रहा है। मज़ा आ गया। गाड़ी पूरी हमारी धुल चुकी है। बुरा हाल हो गया हमारा, गर्मी का मौसम और एसी भी चल रहा है, बट स्टिल एसी भी काम नहीं कर रहा है। इतनी ज़बरदस्त यूवी रेज हैं यहाँ पर। और आई थिंक 40 मिनट्स अप्रॉक्स हो चुके हैं हम यहाँ पर खड़े हैं। और ये चीज़, ये सिलसिला जब हम इस रूट पे बढ़ते हैं ये चलता रहेगा, यानी 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी लैंडस्लाइड है। तभी मैं दिखाता हूँ आपको आगे, अगर नज़र आया आपको इन गाड़ियों के आगे उधर सामने वो जेसीबी और जो भी पत्थर हटाने वाली मशीनें होती हैं वो लगी हुई हैं। वो सारा ये मलबा साफ करेंगे। ये साइडों पे पत्थर दिख रहे हैं आपको, नीचे नदी में गिराएंगे ये, फिर उसके बाद ही हम लोग आगे निकल पाएंगे। भाई लोगों, हम फंस चुके हैं बीच रास्ते में। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इस रास्ते में जगह जगह हॉल्ट है। तो अब पीछे देखो, पीछे पूरा रास्ता बंद है। मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा सो दैट मैं गाड़ी को जगह दे सकूँ। और यहाँ पे सामने वो जेसीबी है जो रोड क्लियर कर रहा है। भैया नहीं जाएगा, पत्थर है। जिस डेस्टिनेशन पे हमने जाना है उसका लास्ट पेट्रोल पंप है। वो मैं आपको बताऊंगी नहीं अभी, वो जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो बताऊंगी कि ये कौन सा पेट्रोल पंप है। बट ये लास्ट है, इसके बाद आपको तेल नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, और कितने रेट में मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई साहब यहाँ आप देख लो, जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग है। पहाड़ क्योंकि बहुत जगह से अजीब तरीके से टूटे हुए हैं, तो उनको सही तरीके से रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो लोगों के ऊपर गिर सकते हैं। और सामने ट्रैफिक का हाल देखो, दोनों तरफ से ट्रैफिक, दूर दूर तक, वहाँ तक ट्रैफिक बिल्कुल जैम है। अभी हमारी साइड खुली है, ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा हो गया यहाँ वेट करते करते। उसके बाद ट्रैफिक एक साइड का खुला और इनको रोका गया, फिर इनको रोकेंगे, हमें जाने देंगे। एक खूबसूरत नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ। ये पीछे आप मेरे वाटरफॉल देख सकते हो, और ऐसे वाटरफॉल इस रास्ते पे एक नहीं, लगभग अपनी डेस्टिनेशन तक जब तक हम पहुँचेंगे कम से कम तो 50 वाटरफॉल ऐसे आ जाएंगे।
और जहाँ हम पहुँचने वाले हैं वो तो वाटरफॉल की मतलब खजाना है। वहाँ पे तो एक पीक में से 100 वाटरफॉल गिरते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। और ये रास्ता कितना डेंजरस है एक बार ये देख लो। ये सामने आपको जो रास्ता दिख रहा है, सारे रास्ते पे पानी बह रहा है और इतना डेंजरस है कि यहाँ पर खड़े होना भी खतरे से खाली नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला है क्योंकि लगातार व्हीकल्स आते हैं, आप वीडियो शूट नहीं कर पाते हो और ये पानी लगातार ऊपर से आ रहा है और वो सामने रहा वाटरफॉल। अब इससे पहले कुछ व्हीकल्स और हैं, चलते हैं अंदर और आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। रास्ता अपने आप में इतना एडवेंचरस है ना कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले हम रास्ता एंजॉय कर रहे हैं। Oh my डेस्टिनेशन goodness! तो करेंगे और आपको एक इतना औसम सा नज़ारा मैं दिखाने वाली हूँ कि आपका दिल क्या छोड़ो रूह खुश हो जाएगी आपको। क्या बात है, 1 2 3 4। ये देखिए कितने सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, मज़ेदार। देखो, एक गिनते जाओ, 2 3 4 5। तो मतलब ऐसे नज़ारों के साथ साथ हम जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो उस चीज़ का जो नज़ारा होगा ना, मज़ा ही आ जाएगा। तो आज पानी ने डिसाइड किया है कि वो हमारी गाड़ी को धोता रहेगा, नहलाता रहेगा और साफ़ सुथरा लेके जाएगा डेस्टिनेशन। तो ये तीसरी बार हम अपनी गाड़ी को धोने जा रहे हैं। बारिश आ गई। गंदी भी बहुत होती है तो साफ भी बहुत होती है। क्या है आगे देखते हो? तुम देखो, तुम ड्राइव करो, पत्थर है आगे, उस साइड करो थोड़ा सा। तो भाई साहब, जो लद्दाख पहले जाना जाता है एडवेंचर के लिए, अगर वैसा एडवेंचर आपको चाहिए अभी भी, तो प्लीज़ फाइनली आई एम रिवीलिंग, पंचाचूली की तरफ आ जाओ, ज़रा सामने नज़ारा दिखाओ। मतलब फुल ऑन एडवेंचर। आप अपनी थार, जिमनी, हाइलक्स, जिप्सी जो भी है उसके अगर मज़े लेने चाहते हो तो इससे अच्छी लोकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, और वो भी उत्तराखंड में। मतलब इतना डेंजरस टाइप का माहौल है। एक बार ये ऊपर देखो जरा भाई साहब, देख के बंदे के रोंगटे खड़े हो जाए। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और रोड के नाम पर रोड है ही नहीं, रोड तो है ही नहीं, और साथ में नीचे नीचे नदी चलती है पूरी साथ के साथ। मतलब फुल ऑन एडवेंचर। तो गाइज अब हम ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से एक रोड आदि कैलाश की तरफ जाएगी और दूसरी रोड पंचाचूली की तरफ जाएगी। ये आपको एक बोर्ड मिलेगा यहाँ पर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये सामने पुल है। ये जो पुल है ये डायरेक्ट जा रहा है आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए, और ये जो साइड है ये जा रही है हमारी पंचाचूली, दुगतू विलेज जो भी आगे पड़ता है, इस साइड आपने जाना है। और यहाँ पर एक ये मैगी का स्टॉल है, उसके बाद शायद 1 या 2 ढाबे पड़ेंगे, फिर फुल ऑन पंचाचूली तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। वाटरफॉल तो इस रास्ते में हमने आपको बहुत सारे दिखा दिए, लेकिन इस वाटरफॉल की सबसे खास बात है कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज है। आई डोंट नो कैमरा जज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बट इसकी स्पीड में देखो आप, ऊपर से आपको जब फॉल होता हुआ दिखेगा ये झरना तो आपको पता लग जाएगा कितनी स्पीड। और नीचे देखो, ये देखो मैं आपको जूम करके, इससे पता लगता है हवा के साथ देखो जो छोटी छोटी मिस्ट होती है वो कैसे उड़ रही है। इतनी तेज वाटरफॉल है ये। हम नहीं जानते कि ये जो गुफा है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, टनल है, एक तरह की गुफा नहीं कहूँगी मैं, टनल है। मतलब आप ऊपर का जो इसकी दीवार है, जो भी सराउंडिंग, आप देख के पता लगा ही सकते हो कि कितनी पुरानी होगी। नीचे से ये ऐसी है कुछ, और ऊपर से बिल्कुल ट्रेडिशनल जैसे प्रॉपर बनाई जाती है ना, दिखाने के लिए पुराने ज़मानों में कैसे नेचुरल बनती थी। सो गाइस, फाइनली वी हैविंग आवर लंच। वेयर? जगह का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। जगह का नाम खेत के पास है, खेत एक जगह पड़ती है पंचाचूली के रास्ते में। ये गाँव का छोटा सा गाँव है, उसका नाम खेत है। तो यहाँ पर हम लोग ले चुके हैं ये थाली, दाल और सब्जी और प्याज, और ये खा रही है मटन। तो यहाँ आके पता नहीं क्यों खाती है, वैसे नहीं खाती। यानी हाँ, वो खड़ी हमारी गाड़ी, यहाँ से खाना खा के निकलते हैं आगे, क्योंकि बज चुके हैं ऑलमोस्ट, कितने घड़ी है नहीं मेरे पास, 4 बज गए लगभग। तो भाई लोगों, खाना खाने के बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर इस एक कोने पर, जो कि सबसे वाइडर कोना था अभी तक का, पूरी रोड इतनी मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं,
मतलब आप समझ लो मैक्सिमम 6 या 6.5 फीट की चौड़ी रोड मिलेगी आपको। यही एक पैच है, वो भी शायद इसलिए क्योंकि मेरे पीछे आपको ये पुल नज़र आ रहा होगा। इस पुल का ये जो कोना सा है, यहाँ पर सबसे वाइडर कोना हमको मिला, इसीलिए हम यहाँ पे रुके हैं। और क्योंकि खाना खाने के बाद झटके इतने ज़्यादा लग गए थे हमको, पेट के अंदर खाना हमारा हिल रहा था, तो पेट को रेस्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बाहर क्या नज़ारा है। ये आप जो नीचे नदी देख रहे हो, जबकि मॉनसून आई थिंक ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए मॉनसून को ख़त्म हुए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये नदी की हालात देखो, इधर से भी पानी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ, बहुत तेज़ पानी आ रहा है, कैमरा इसको कभी जज नहीं कर सकता। पूरी उफान पे है नदी, और ये सारा पानी पंचाचुली के जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से आ रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे पंचाचुली की तरफ, जो रह गई है सिर्फ आई थिंक 60 किलोमीटर। और ये 60 किलोमीटर करने के लिए हमको लगेंगे मिनिमम 1.5 से 2 घंटे। तो श्रीमती जी चला जाए, हैं? ऑल सेट, टनाटन, खाना पेट में ही या निकल गया? तो ऐसे वाटर बेड से होके हम लोग निकल रहे हैं। पिछली बार नहीं था ये, मॉनसून ने जगह जगह वाटरफॉल बना दिए हैं। तो आगे एक मशीन है काम कर रही है जो तो देख सकते हो आप। और ये रास्ता पिछली बार नहीं था, पिछली बार नहीं था ये, एज इन ये वाटरफॉल नया बना है, मॉनसून ने बनाया है। मैं सोचा ये रास्ता ही नहीं था, मैं कहाँ से आगे, ऊपर से उड़ के आगे। इट्स क्वाइट रिस्की, छोटी गाड़ियों के लिए तो स्पेशली, तो ध्यान से आना भाई साहब। एक छोटा सा सीन मैं आपको दिखाऊंगा। मीनवाइल वो BRO वाले अपना वो रिमोट से ऑपरेट करते हैं जो मशीन, वो हटा रहे हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, उसके नीचे का सीन देखो। ये यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है और ये नीचे आप देखो ज़रा, मतलब डर लगता है। नीचे मैं शूट कर रहा हूँ, नीचे देखते हुए भी भाई डर लग रहा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन नहीं है पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, सब ट्रैफिक ही ट्रैफिक आ रहा है। ये रेड लाइट ऐसी है, शायद दुनिया में हर बंदा तरसेगा कि ऐसी रेड लाइट होनी चाहिए। तो गाइज़ मतलब हमने आना वहाँ था, बट चौधरी साहब ने सोचा कि वहाँ से उस साइड से आने में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पे और खाई का रास्ता है। तो हमने इस साइड ले आ रहा। अब यहाँ गाड़ी हमारी फंस गई है, वहाँ पीछे वाली तरफ से निकल नहीं रही है। वहाँ थोड़ा सा खड्डा है, पीछे वाले टायर के वहाँ थोड़ा सा खड्डा है, वहाँ से निकल नहीं रही है। अब आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इसको निकलने में। आओ ट्राई करो थोड़ा सा। पत्थर है, पत्थर पत्थर पत्थर। करो ट्राई दोबारा। पीछे चली गई है, पीछे ले जाओ, पीछे। हाँ निकल गई निकल गई निकल गई, पीछे ले जाओ, थोड़ा सा घुमा के लाओ। ध्यान से लाओ। चलो भाई फाइनली पीछे निकल गई थी, पहले पीछे भी नहीं जा रही थी, तो पीछे तो निकल गई थी। यहाँ आगे, हाँ आ जाओ। क्या हो गया? मुझे लगता है उस साइड का टायर फंस रहा है अब, कि यहाँ बीच बीच में दिखता नहीं है, पानी के अंदर खड्डे हैं। यहाँ चलो फाइनली निकल गई, शुक्र है। मुझे तो लगा था पता नहीं गाड़ी आ तो रही थी, अगर नहीं होता तो हम फिर उनसे हेल्प मांगते, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। जो भी आ रही हैं वो सारी टैक्सीज़ हैं, और वो भी बहुत रेयर आ रही हैं, क्योंकि इट्स एन ऑफ सीज़न, क्योंकि मॉनसून को ख़त्म हुए 10-1 दिन हो गए हैं। बट स्टिल यहाँ पे ऐसे वाले जो वाटरफॉल्स हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि हम पहले भी आए थे यहाँ पे जून में, तब नहीं थे, लेकिन अब हैं। तो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। और फाइनल डेस्टिनेशन के बैकग्राउंड में शायद आपको कुछ दिख रहा होगा, अंधेरा हो गया है फ़िलहाल, तो मेरे हिसाब से आपको स्नो पीक्स दिखनी चाहिए। ये खड़ी अपनी गाड़ी और पीछे स्नो पीक्स आपको थोड़ा ढंग से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, बाकी तो सुबह दिखाएंगे आपको। हमें यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी हमारे लिए एक काम बचा है, टारगेट। ये जो लोकेशन है जो बहुत हरी भरी होती थी, वो आज बिल्कुल झाड़ियों जैसी हो गई है।
तो यहाँ थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो ही डिसाइड करने में लगे हैं कि यहाँ रुकें या कहीं सेफ़ जगह पर जाएं। तो जी फाइनली हम लोगों का सेटअप लग गया है। लोकेशन हम लोगों ने ढूंढ ली है बहुत बढ़िया वाली, बट 10,500 फीट पे हैं हम, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े हैं। इसलिए हम लोग अपनी गाड़ी का जो लाइट्स हैं अंदर, फेरी लाइट्स वगैरह, वो फ़िलहाल नहीं लगा रहे। फ़िलहाल क्या जुगाड़ करा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इधर दिख रहा है आपको ट्राइपॉड, यहाँ पे एक लाइट लगा दी है ताकि डायरेक्ट गाड़ी में लाइट ना जाए, क्योंकि आपको कैमरा के आगे भी दिख रहा होगा कि हल्के फुल्के कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं। और श्रीमती जी, कैसा रहा आज का रोमांच? 10:30-11 घंटे आपने कमर तोड़वाई है आज बैठे थकान हो गई है, बट इट्स ओके। एडवेंचर करना है तो थकान को तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। हाँ, और ये एडवेंचर जो हमने किया है ये वर्थ इट है या नहीं, ये जब सुबह सनराइज होगा ना तो आपको पता लगेगा कि कितना मज़ा आने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसे ऐसे गांव हैं कि आपको बढ़िया वाली विलेज लाइफ भी हम लोग दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब बात कर लेते हैं आज के मेन्यू की। तो आज का मेन्यू ये होने वाला है, यहाँ पास में एक शॉप है, वहाँ पूछ के आए कि हम खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि सीज़न नहीं है, रोटी वो हमको बना के दे नहीं सकते, इसलिए हम लोगों को दोबारा चावल खाने पड़ेंगे। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं एग बिरयानी, और जल्दी आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे बनाएंगे ऐसे कीड़ों में। वो देख 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 कान में घुस गया मतलब कितने ज़्यादा कीड़े, आप ये देखो। तुम्हारे कैमरे पे तो 2 बैठे हुए हैं। कैमरे पे ही बैठा है, मतलब इतनी ठंड है यहाँ पर, उसके बावजूद यहाँ पर इतने कीड़े हैं। तो अभी हम लोग अपना स्ट्रगल करेंगे। खाने के क्लोजअप्स आपको हम बिल्कुल नहीं दिखा पाएंगे, क्लोजअप दिखाने के चक्कर में खाना हमारा बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा भाई। यहाँ हमारा कार्यक्रम हो गया है आरंभ, जिसका अभी हम करेंगे थोड़ी देर में अंत मतलब कि खाने की प्रेपरेशन मैंने कर दी है, अब बस खाना बनना बाकी है। फटाफट से खाना बनाएंगे और हमें पूरा पूरा यकीन है यहाँ पे आपके लिए आसमान में एक सरप्राइज़ है, जो हम अभी थोड़ी देर में आपके लिए कोशिश करेंगे फ़ोटो के थ्रू आपको अपने चैनल में दिखाएंगे। और मेन्यू आपको चौधरी साहब पहले ही बता चुके हैं। खाना फिनिश करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ थोड़ी देर के लिए इस अच्छे ठंडे ठंडे माहौल में आराम से बैठेंगे, बैठ के थोड़ी गपशप करेंगे। यहाँ जानवर का भी खतरा है। थोड़ी देर पहले हमें कुछ आवाज़ें आई हैं, बाई वी डोंट नो पता नहीं कि वो किस चीज़ की है, कि हवा टकराती है तो भी होता है। जैसे वो गधा नहीं करता, हो ऐसे करता है, ऐसे कुछ हुआ था जब तू फ़ोन पे बात कर रही थी ना, उस टाइम की बात है। और जो सरप्राइज़ मैं अभी आपको बता दूं, मैंने 2-4 पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे जो गैलेक्सी है अपनी मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे, राइट, मिल्की वो वे हमें जो दिखाई दिया है वो भी 7:30 पौने 8 इतने हुए होंगे अभी। हाँ, इतने बजे दिखना शुरू हो गया। तो अगर रात को 12 बजे उठेंगे तो वो कैसा होगा, वो मैं फ़ोटो रात को उठूँगा, अलार्म लगाऊंगा 12-1-2 बजे, फिर मैं आपको कोशिश करूँगा कि वीडियो में अटैच करके दिखा पाऊँ। तो भोजन हमारा हो गया है तैयार बिल्कुल, और कीड़े भी अपने घर भोजन करने चले गए हैं, हमको छोड़ के अपने घर चले गए मम्मी के पास। एग दो, हो लग गई अगरबत्ती? तो मैंने तुमसे पहले कहा था, ये लगी हुई है अभी भी हाथ पे तेरे। चलो कोई बात नहीं, जल गया, बच गया, वो राख थी ना, ओके। उसका ध्यान ही नहीं था मुझे। 1 2 3 हमने बनाई है आज एग बिरयानी, और मेरी हो गई है कुल्फ़ी जम रही है। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई साहब, क्योंकि एक कारण ये भी है कि मेरा होमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है, इस वजह से मुझे ठंड ज़्यादा लगती है। तो अभी फटाफट हम गर्मा गर्म खाना खाते हैं और अपने गरम गरम घर में जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं। मैं अपनी मतलब एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी मीन्स जितने भी हम कैंपर्स हैं, देखो किसमें डाला है चावल और इधर किसमें डाला। इसमें हमने सब्जी चॉप करी थी और इसमें हमने अपने अंडे उबाले थे, और चावल पानी से साफ करके इसी में बनाया। मतलब कि ठंड में हमारी इतनी मजबूरी होती है कि जल्दी जल्दी कम से कम बर्तन और जल्दी से जल्दी काम निपटा लिया जाए। ये प्रथा जिसके द्वारा की जाती है उसी को करने देनी चाहिए तो ये रहा आपके लिए एग बिरयानी का गर्मा गर्म। तो आपको इस वीडियो क्लिप का एक BTS देती हूँ मैं। BTS क्या? BTS ये है कि चौधरी साहब पहले भूल गए थे, बीच में से खाना खाते खाते उठे, कहते मैं अपना ट्रेडिशन पूरा कर लूं। हाँ, मैं क्यों यार, मैं भूल गया हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये लो, ये गर्मा गर्म चावल खाइए और बताइए कि ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे बने हैं, बहुत स्वाद बने हैं। अब तुम खा लो, प्लीज़ बैठ जाओ, मुझे खाने दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे भूख भी बहुत अंदर जाने दो। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और हम लोगों ने शुरू कर दी है एक किताब लिखनी। और ये किताब किस चीज़ के ऊपर है ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, जब हम अपनी किताब रिलीज़ करेंगे तो आपको बताएंगे। बता दें नहीं बता दें?
बता दो या बेचनी है अपनी किताबें, महंगी रेट में बिकेंगी बहुत। नहीं बता दो। हाँ, तो बता देते हैं ये है कि हम लोग अपने बच्चों के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो गाड़ी में बैठ के शाम के टाइम बच्चों के प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, फिर व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके उनको भेजते हैं ताकि उनकी पढ़ाई की साथ के साथ चलती रहे, उनको लगता रहे हम मम्मी पापा हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इसी नोट के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, और आपको मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ, और आपको दिखाऊंगा सुबह का जबरदस्त सैनिक व्यू।